जेपीएससी और जेएसएससी का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर दो गुट में ये प्रोटेस्ट बढ़ चुका है। एक गुट है स्टूडेंट्स का और एक है जेकेएलएम पार्टी से जुड़े लोगों का। तो हम आपको एक एक करके दोनों के पक्ष सुनवाते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट को लेकर जो दोनों के बीच में मतभेद हैं वो 31 जुलाई की सुबह से ही 31 जुलाई क्या कहें 30 जुलाई से ही ये नज़र आने लगी थी। स्टूडेंट्स नहीं चाहते थे कि जेकेएलएम के पार्टी से जुड़े हुए लोग मंच पर आएँ, क्योंकि वो इस प्रोटेस्ट को कोई भी किसी भी तरह से राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते थे। जबकि जेकेएलएम के लोगों का कहना है कि इस प्रोटेस्ट की शुरुआत उन्होंने की, इसलिए वही इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। इसे लेकर दिन में दोनों गुट के बीच बहस भी हुई, हाथापाई की नौबत भी आ गई। मंच से जेकेएलएम के नेताओं को स्टूडेंट्स ने उतारा भी, लेकिन शाम होते होते हुआ ये कि जेकेएलएम के लोग मंच पर चढ़े और स्टूडेंट्स वहाँ से हटकर जो ओपन ग्राउंड है वहाँ चले गए। फिर रात को जब शाम को कैंडल मार्च निकला, उसके बाद जब स्टूडेंट्स यहाँ पर वापस जमा हुए, फिर एक दौर की दोनों गुट के बीच में बातचीत हुई और अग्रीमेंट हो ही रहे थे, लेकिन बात बिगड़ी और फिर दोनों गुट अलग अलग एक एक कोना पकड़ के खड़े हो गए। आपको दोनों पक्षों की बातचीत सुनवाते हैं। वो एगो जो है ना हम लोग का सीनियर है, तो उसको दो शब्द बोलने बोले कि, लेकिन बात थोड़ा सा तरीका से नहीं रखा। मैंने किसी का भी रहे, कोई भी रहे, कुछ आहत रहे तो नाम लेके नहीं बोलना चाहिए। वो नाम लेके बोल दिया जिसकी वजह से स्टूडेंट में हम लोग का बातचीत तो हो गया, सब ओके भी हो गया, सब चीज़ की थोड़ा ऊपर नीचे हाँ होता है, सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब तो घर जाने वाले सब, लेकिन नहीं देखिए, चिल्लाना भी स्वाभाविक है। ये भी अपने तरफ से गलती की, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इंसान को गलती एक्सेप्ट करने से सुधरने का उसको मौका मिलता है, चाहे उसको सुधर सकता है। अब मान के चलो गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे? ये आगे भी तो गलती होते रहेगा। ये अगर गलती एक्सेप्ट इसको गलती अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो आगे भी गलती होते रहेगा ना। इसीलिए इनको नाम नहीं लेना चाहिए, इसको तो एकदम नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक हुआ नहीं कॉमन हो रहा है, सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। एक बात बताइए मुझे, बस ये बताइए, जब ऐसे दो फाड़ होगा नहीं होने देंगे भैया, निश्चित रहिए नहीं होने देंगे। मुझे एक बात समझाइए, नहीं होगा। जब ये दो फाड़ होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किस कॉज के लिए खड़ा है? नहीं, बिल्कुल अब निश्चित रहिए, दो फाड़ नहीं होगा। हम लोग देखिए ऐसा होता है ना, ये एकदम एक होकर के रहेंगे। स्टूडेंट एक साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत फुटबॉल मैच खेलने जाए या वॉलीबॉल मैच खेलने जाए थोड़ा सा होता है। बाकी आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस चीज़ों को खाली हाँ। ये एक ही मुद्दे के लिए कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं एक ही ग्राउंड में? और सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी हैं दो दल हो गए हैं। एक तो जो पार्टी से आए हुए हैं, जो जेएलकेएम के कुछ गिने चुने हुए हुक्मरान हैं, जो जयराम महतो की पार्टी। जी हाँ, जयराम महतो की पार्टी है। और हम लोग यहाँ तक कोऑपरेट करने को थे सर कि हम मध्यस्थता करके और जहाँ तक सॉर्ट आउट होगी प्रॉब्लम, पूरा दिन हमारा सर सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं कि मध्यस्थता हम लोगों के बीच में बने, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और रात 2:30 बजे अभी चूँकि ये टाइम हो रहा है, अभी भी हम लोग वहाँ पे गए, वार्तालाप हुई, सब कुछ कंप्लीट हो गया। फिर उन्होंने कुछ वर्ड के वजह से पूरा का पूरा जितना वार्तालाप हुआ उसको ख़त्म कर दिए। वो चाहते हैं कि हम लीडर बने। सर हम लोग के कंधा पे रख के जो यहाँ पे आए हुए हैं, कंधा पे रख के गोली चलाने क्यों सोच रहे हैं सर? हमारे कंधा पे खड़ा होकर के जोरदार नारा लगाइए। हम सब साथ खड़े हैं, मजबूती से साथ खड़े हैं। जो छोटे छोटे भाई लोग आ रहे हैं हमारे साथ, दे करके जाते हैं, भैया आप लोग लगे रहिए, भैया समोसा लीजिए, केला लीजिए, फल लीजिए, आप लोग मजबूती से खड़े रहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, चंद फेस वैल्यू बनाने के चक्कर में हम लोगों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। बताइए ऐसे कौन कर सकता है सर? और यही कारण है कि झारखंड में 26 सालों में आज तक कोई छात्र मूवमेंट बड़ा नहीं हो पाया सर, यही कारण है। और इसी वजह से कोई नेशनल मीडिया हम लोगों को कवर अप नहीं करना चाहती है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे चीज़ों के लिए ना लड़ जाते हैं, ऐसे लड़ जाते हैं जैसे विधानसभा का कुर्सी बिक रहा हो। अब हमारी जो मांगे हैं वो छात्र नहीं करेंगे तो कौन करेंगे सर? ये नेता टेंट हमने लगवाया तो इस टेंट में नहीं बैठ सकते, बैठोगे तो हमारे नियम से। सर कंबल लेकर क्या है सर? हम तो
हम तो बेगाना है ही सर। हम लोग कहीं भी सो जाएंगे सर। हम लोगों का क्या है, हम लोग जब घर से निकल गए हैं, आन बान शान की बात है, और हम लोग यहाँ से सफलता लेके जाएंगे एट एनी कॉस्ट। और ये सारे जितने भाई देख रहे हैं ना, यही हमारी ताकत है और यही हमारी मतलब मजबूती का एक आधार है। मंच की और टेंट की मांग करते हैं छात्र। हम लोग जो सारे लोग यहाँ खड़े हैं, क्या हम लोग यहाँ रहते हैं, खदेड़ के भगा देते सबको, वहाँ बैठल रहते हैं। अभी हम लोग गिन लीजिए कितना है उन लोग, कितना यहाँ छात्र हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए बात ऐसा है ना, JLKM पार्टी को अपना पार्टी के चमकाना, अब भैया चमकाइए, क्रेडिट ले लीजिए आप। हम लोग को क्रेडिट नहीं चाहिए, हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए आंदोलन। हम लोग को जो मुद्दा है GSCC, JPSC, 14वां JPSC, ये मुद्दा है हम लोगों का। हम लोग को मुद्दा पे चलना है। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है कोई पार्टी से, कोई राजनीति से। हम लोग कोई यहाँ पे एक स्टूडेंट कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं होगा। आपको राजनीति करना है, कीजिए ना। आप चाहते हैं कि स्टूडेंट मेरे पीछे जय हो बोले और हम सामने खड़ा रहे, तो अवसर नहीं होता है ना। अगर हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रात भर 2:30 बज रहा है रात का, जागे हुए हैं, किसके लिए जागे हुए हैं? खुद के लिए जागे हुए हैं ना। उसका और आपको राजनीति करना, आप कहीं और जाके कीजिए। आप बना लीजिए ना, यहाँ बगल में एक और टेंट बना लीजिए, मंच बना लीजिए, वहाँ JKLM का पोस्टर लगा लीजिए, कीजिए राजनीति। कौन रोका है आपको? बात बन पा रही है? बिल्कुल बात नहीं बन पा रही सर। हम लोग को बात अब बनाना भी नहीं है। साफ सी बात है, हम स्टूडेंटों की यहाँ पे मांग है, हमारे अधिकार की लड़ाई है और हम ही लड़ेंगे। यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। बात रही मंच की, तो हमें कोई मंच की आवश्यकता नहीं है सर। हम इस खुले आसमान में कोई अपने मंच बनाकर अपनी मांग को रख रहे हैं, और ऐसा ही हमेशा अपना मांग को हम लोग रखते आए हैं और रखेंगे भी। 3 दिन पहले मंच नहीं थी सर, हम लोग ऐसे ही थे और फिर से ऐसे ही रहेंगे। बात यहाँ पे ये है कि अपने पार्टी को चमकाने के लिए आप इतने सारे स्टूडेंट के, लाखों स्टूडेंट के भविष्य के साथ आप मत खेलो। आप हमेशा से बोलते आए हो कि छात्र के हित के लिए पार्टी बनाई गई है। अभी छात्र के जो हित का आप हनन कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रही है इस चीज़ को। एक मुद्दा है जिस पे सब साथ हैं, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है कि अलग अलग स्टेज की ज़रूरत पड़ जा रही है? हम लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया है ना, इसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं। ये सारे छात्र जाके बात कर रहे थे, हम तो वहाँ टॉक में भी नहीं थे, आप देखिए। लेकिन एक समझौते की भी किसी का भी सीमा होता है। हर बात पे आप गलती भी करो, ये जाके फिर हम लोग जाके गिरे भी। हम लोगों ने तो ऑप्शन पे, आप ही का ऑप्शन पे बात की, इनके जो सुप्रीमो उन्होंने जाके बात की। आप किसी कोचिंग वाले को जो सपोर्ट में खड़ा रहता है, आप उसको यूपी और बाहरी भीतरी बताना शुरू करते हैं। पढ़ाते वक्त आपकी यही मानक तय कर सकते हैं क्या? मैं एक बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं झारखंडी हूँ। आप ये मानक तय कर सकते हैं कि नहीं कोई मुझे यूपी वाला पढ़ा रहा है या बिहार वाला पढ़ा रहा है? यहाँ इतने छात्र जो बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए कि इन लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं। इनके कहने पे हम लोग आते हैं। आओ तो गाली साला, ना आओ तो गाली। हम लोग तो किधर से भी नहीं रहते हैं। हम लोग कोचिंग माफिया का टैग भी मिला। कोचिंग माफिया का टैग भी मिलता है, केस भी लड़ते हैं, FIR भी खाते हैं। ये तो विवेक सर एक है यूपी वाले, हमारे मित्र भी थे, UPSI के टॉपर थे, वो हमारे मित्र हैं। वो एग्जामपुर वाले जी, एग्जामपुर वाले, इलाहाबाद में भी हैं। उनको देखते तो लगता है कभी कभी कि नहीं वो कितना कुछ झेलते होंगे बेचारे। वो अच्छा काम करो तो गाली, अच्छा ना काम करो तो गाली। हम तो इन लोगों के सहमति पे ही बना दिए। यही लोग बोले, हम बार बार बोले कि आप ही लोग लीड करिए, आप ही लोग मुद्दे तय करिए, आप ही लोग प्रवक्ता बनिए, सब कुछ बनिए। अगर हम अपने स्तर से मदद कर रहे हैं तो नहीं, हम पार्टी द्वारा फंडेड हैं। आपने सुना ना अरुण सर क्या बोले? सारे बच्चों से पूछिए, किसी के लिए खाना अरेंज करना, अगर कोई बच्चा धूप में है, बारिश में है, तो उसके लिए टेंट अरेंज हम लोग कर दिए। तो क्या गलती किए? क्या गलत किए बताइए? उनके सुप्रीमो कभी ये बोले हैं क्या? जिस मुद्दे पे आए थे, मैं बोलना नहीं चाहता इन मुद्दों पे, राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन जिस मुद्दे पे आए थे, क्या भी उन्होंने कभी इस पे मुखर होकर बात की? नौकरियां के लोग बाहर के लोग ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, सारा लोग बाहर का लोग का अधिकतर सिलेक्शन हो रहा है। इसके लिए कभी उन्होंने आंदोलन किया? कभी विधानसभा घेरा? विधानसभा में बात रख देने से क्या हो जाता है? एक बना बनाया कागज का वो बन जाता है, टैग मिल जाता है, रिप्लाई मिल जाता है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो प्रक्रिया मुझे ही पता है। मैं बैठा हुआ था, बच्चों के कहने पे मैंने कहा ना कि आओ तो गाली, ना गाओ तो गाली, और यहाँ आओ तो इनकी प्रशंसा पाओ, अगले की FIR क्या रजिस्टर हो जाओ। देखिए, हम लोग पी के किसी के साथ अभद्रता किए थे, गाली गलौज किए थे, ये हमारे संस्कार हो ही नहीं सकते। और जिस बंदे ने FIR किया, ये जो एप्लीकेशन दिया, आप इनसे पूछिए, यही लोग बात किए थे।
सबसे पहले तो मैं शराब पीता नहीं। एक कैंसर का मरीज क्या शराब पिएगा सर? क्या ही पिएगा? इनके मुद्दों के लिए यहाँ खड़े हैं। ये सारे लोग भीड़ क्या, मतलब ये सारा हम लोग खरीदे हुए हैं क्या? ये खरीदे हुए हैं हम लोग नहीं, एक प्रायोजित तरीके से तोड़ा जाता है। सीजल में आपने देखा ना, जैसे सीजल में मैंने जैसे सीजल की जब लड़ाई लड़ी थी सर, पता है एक सोशल मीडिया की टीम, एक ग्राउंड की टीम मेरे पीछे लगा हुआ था। मैं करे तो क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आता, हमारी तो मजबूरी है, करे तो क्या करें, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। और जब बच्चे जब एकजुट हो रहे हैं तो देखिए किस तरह से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी सामने यहाँ बात हुई, आपके सामने बात हुई ना, निर्देशित किया गया, क्या उन्होंने उनके निर्देशों का पालन किया? मैं तो उस मीटिंग में भी नहीं था, आप सब कुछ देख रहे थे। बच्चे एक समन्वय बना रहे थे, वो अपना हर चीज, अपना हर आदेश वो थोपना चाह रहे थे कि नहीं हमने जो बोल रहे हैं वैसा करो, हम जो बोल रहे हैं वैसा करो। भीड़ हमारे बुलाने पे भी आती है, बच्चे हमसे निर्देशित होते हैं, डिक्टेट नहीं करते, बच्चों को डिक्टेट नहीं करते। अच्छा चीज़ होता है उनके लिए आगे आते हैं, बुरा चीज़ होता है उसका विरोध भी करते हैं, डिक्टेट नहीं करते। बात हुई निर्देशित हुआ, मैं झुक के स्वयं इन लोगों के कहने पे गया, ये भी आपने देखा। लेकिन वहाँ बातें क्या हुई? तोड़ने वाली बातें हुई, जोड़ने वाली बात किसी ने की। मैंने तो हर सब आपके सामने मैंने सारी शर्तों को माना, चलो ठीक है भाई। जब कुछ समन्वय स्थापित करने की बात की जाती है तो हमेशा उसमें जो है तोड़फोड़ की जाती है, हमेशा उसमें फूट डाला जाता है। फूट डालो और राज करो की राजनीति। आप देखिए जिम वाले मजा ले रहे हैं, जाके देखिए सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मजा ले रहे हैं लोग। पूरे भारतवर्ष की निगाहें आप जैसे लोगों की वजह से यहाँ पे है, आज झारखंड में है। मैं पिछले माता जी का ऑपरेशन हुआ है 5 दिन पहले, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मैं अपनी माँ तक को अभी तक नहीं देखने गया हूँ कि माँ का आँख का ऑपरेशन हुआ है। बस चलो ठीक है, माँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहले इनका मुद्दा जरूरी है, जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साला राज्य में ऐसा स्थिति बन गया है ना, ऐसा क्या उसकी स्थिति बन गया है, खासकर रोजगार को लेके, साला करे तो क्या करे समझ में नहीं आता। बताया जाता है माफिया, अरे भाई जांच करवा लो ना, चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं माफिया, तो जांच करवा लो, जांच करवा लो। अगर हम गलत हुए तो सरेआम माफी मांगेंगे, और अगर नहीं हुए तो इनके सुप्रीमो माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे। क्या ये कैमरे के सामने चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? ये साबित कर दें, साबित कर दें। इसको राजनीति का मंच मत बनने दीजिए। बहुत अच्छा मौका है, बच्चे यूनाइट हुए, पूरे देश की मीडिया देख रही है इस मूवमेंट को। लेकिन जिस तरह का चल रहा है प्रचलन, कुछ लोगों के द्वारा, बस चंद कुछ लोगों के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग तो कोई शर्त नहीं थोपे कि नहीं हमारे अनुसार ये होना चाहिए, हमारे अनुसार वो होना चाहिए। हम लोग बस सिर्फ एक डिमांड रखें, अपने मंच का राजनीतिकरण मत होने दीजिएगा, ताकि कल कोई एलिगेशन न लगे जो प्रीवियस में लगते आया है कि अरे यार ये तो किसी पार्टी का नेता है, ये स्टूडेंट का है। तो आपने दोनों पक्ष की बातचीत सुनी, एक पक्ष है स्टूडेंट्स का, एक है जेकेएलएम पार्टी से जुड़े लोगों का। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके मंच पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति ना हो, जबकि जेकेएलएम चाहता है, चूंकि मुद्दा उन्होंने उठाया है इसलिए वो इस प्रोटेस्ट को लीड करना चाहता है। जेकेएलएम के बारे में आपको बता दें, जेकेएलएम जयराम महतो की पार्टी है, जो कि विधायक भी हैं झारखंड में, जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही निकलकर आए हैं। तो जेकेएलएम पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो अब स्टेज जो बना है, मंच बना है, उसके पास बैठे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मुद्दा है जेएसएससी का, जेपीएससी का, वो खुले मैदान में आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। रात 3:30 बजे का वक्त है और ये इस वक्त यहाँ पर जयराम सिंह मुंडा स्टेडियम के हालात हैं। तो ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।